आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के चुनाव में अब एक नया और दिलचस्प मोड़ आ गया है। बीते दिनों ये खबर आई कि डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी सिराजुद्दीन कुरैशी के खेमे से सदारती उम्मीदवार हो सकते हैं। उसके बाद ये खबर आई कि सिराज साहब की तरफ जो सबसे मजबूत खेमा माना जा रहा था, जिसका नेतृत्व अबू ज़र, एसएम खान, सिकंदर हयात और ये पूरी टीम कर रही थी, ये बगावत कर सकती है। लेकिन अब खबर यह है कि सिराज साहब ने किसी की बगावत और किसी की मोहब्बत की परवाह किए बगैर गुज़िश्ता दिनों लाजपत नगर में एक भव्य मीटिंग में, जहां 55-60 लोगों की मौजूदगी में दो कौल हैं। एक कुछ लोगों का ये कहना है कि 45 से 50 लोग थे और कुछ लोगों का ये कहना है कि 65 से 70 लोग थे। बहरहाल जितने भी लोग रहे हों, इन लोगों की मौजूदगी में डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी को अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट घोषित कर दिया है। और अब ये माना जा रहा है कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के खेमे की तरफ से ये सदर के उम्मीदवार हो सकते हैं, नहीं बल्कि अब सदर के उम्मीदवार यही होंगे। हालांकि कुछ लोग अब सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की खबरें चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें डाउट की बात की जा रही है, जिसका जवाब लोग ये दे रहे हैं कि ये एक माहौल बनाने का प्रयास है। सिराज साहब ने ऑफिशियली घोषणा कर दी है डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी की, तो अब यही सिराज साहब की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे। अब इस टीम का हिस्सा कौन कौन लोग होंगे, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि एक कौल ये था कि 62 लोग सिराज साहब के खेमे में हैं, दूसरा ये था कि 52 या 53 लोग हैं, तीसरा ये था 56 लोग हैं, चौथा ये था 42 लोग हैं। तो बहरहाल अब जितने भी लोग हों, अब खबर ये आ गई है कि डॉक्टर अबू ज़र, एसएम खान, सिकंदर हयात ने इस टीम से अलग जाने का फैसला किया है। अब इनके पास ऑप्शन क्या है? इनके पास पहला ऑप्शन यह है कि ये इंडिपेंडेंट अपना ग्रुप बनाएं और अपनी पूरी टीम तैयार करें, और उसके साथ ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, अपना वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट, अपने बीओटीज, अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी जो 13 लोगों की होती है, उनको मैदान में उतारें। लेकिन क्या ये इतना आसान काम होगा? और सदर के लिए लगभग 600 से 700 वोट जो जुटाने होंगे, क्या जुटा पाएंगे? ये आने वाला समय बताएगा। दूसरा ऑप्शन इनके पास है कि ये अबरार साहब और उनकी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है कि अबू ज़र और उनकी टीम, अबरार साहब और उनकी टीम को ज्वाइन कर ले। तीसरा ये है कि ये टीम अफजल अमानुल्लाह को ज्वाइन कर सकती है, लेकिन सवाल ये है यहाँ पर, अगर अफजल अमानुल्लाह जो नौकरशाह रहे हैं, सीनियर ऑफिसर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब ऐसे तमाम लोग, चाहे वो जिनके पास 20 सालों की लेगेसी है या 20 सालों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, तो ऐसे तमाम लोग जो सदर के उम्मीदवार के तौर पर आएंगे, जिनसे ये पूछा जाएगा कि जब एसजीबीएम होती थी या बीते 20 सालों में अगर आपको लगा कि कुछ अच्छा या गलत हुआ है, तो क्या आपने कभी रिकॉग्नाइज या ऑनर या डिसऑनर किया या नहीं किया? क्या आपने कभी अपनी आवाज़ उठाई या नहीं उठाई? तो अमानुल्लाह साहब हों या ऐसे तमाम लोग जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर आना चाहते हैं, उनसे भी सवाल किए जाएंगे, अबरार साहब से भी सवाल किए जाएंगे। हालांकि अबरार साहब साफ कह चुके हैं कि जो कुछ अच्छा हुआ है उन्होंने उसका क्रेडिट, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिराज साहब को देते हुए डिसक्रेडिट की जिम्मेदारी खुद ले ली है और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर ली है। उनका ये कहना है कि टीम का जो लीडर होता है, जो कैप्टन होता है, वही मुखिया होता है और टीम का कप्तान बदला जाता है, ना कि टीम बदली जाती है। लगातार अबरार साहब इस बात को उठाते रहे और अबरार साहब ने पहले फैसला कर लिया था, मन बना लिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब अबरार साहब ने लगभग 150-200 मेंबरों की मौजूदगी में और 300-400 अपने मतदाताओं के कहने पर अब ये फैसला किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में पूरी ताकत के साथ आएंगे। और उसी के साथ ही आज उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है अपनी पूरी टीम के साथ। तो अब सवाल ये है कि पहला ग्रुप डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी, जिसको सिराज साहब बना रहे हैं, खबर यह है कि सिराज साहब इस ग्रुप से बीओटी के उम्मीदवार हो सकते हैं। खबर ये भी है कि सिराज साहब ऐसे लोगों को ला सकते हैं जो उनकी बदनामी का सबब भी बन सकते हैं, उनसे सख्त सवाल किए जाने का सबब भी बन सकते हैं। क्या सिराज साहब इस पर कोई गंभीर फैसला लेंगे, कोई सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाएंगे, या फिर सिराज साहब बहरहाल एक अच्छे आदमी हैं, सुलझे हुए इंसान हैं, अपने हर फैसले के लिए हर मेंबर आज़ाद है। सिराज साहब एक सीनियर आदमी हैं, लेकिन क्या वो तमाम लोग जो माजी में उनको कटघरे में खड़ा करते रहे और आज उन्होंने उनके इर्द गिर्द ऐसा जाल बुन दिया है
कि वो सिराज साहब के सबसे बड़े चहेते या मद्दाह के तौर पर दिखना चाहते हैं या ख़ुद को साबित करना चाहते हैं, तो क्या सिराज साहब और उनके पुराने मद्दाह इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी एक सवाल होगा। अब सिराज साहब की तरफ से तीसरा उम्मीदवार कौन होता है, ये माना जा रहा है कि यूसुफ हरियाली हो सकते हैं, जो सलीम शेरवानी के कोटे से आ सकते हैं। अब डॉक्टर फुरकान कुरैशी साहब जो अलीगढ़ के मेयर रह चुके हैं, उनको लेकर के भी एक सवाल उठ रहा है। खबर ये आ रही है कि वो सिराज साहब के खेमे के साथ हैं, और कभी खबर ये आती है कि वो अबू ज़र के खेमे के साथ भी जा सकते हैं। किधर जाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। शाहाना मैडम हैं और बाकी किन किन लोगों को लेकर के सिराज साहब अपनी टीम बनाएंगे, एक बड़ा फैसला होगा। अबरार साहब ने एक मजबूत टीम उतार दी है। अबरार साहब खुद उसके सदारती उम्मीदवार हैं। माना यह जा रहा है कि अगर एसएम खान और उनकी टीम नहीं आती है तो अहमद रज़ा उनके वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं। बड़ा सवाल यह है कि कमर अहमद एक मजबूत चेहरा है, अहमद रज़ा एक लिबरल चेहरा है, जिनकी तमाम ग्रुप में बॉर्डर लाइन और पार्टी लाइन और खेमे बंदी से ऊपर उठ करके उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। अबरार अहमद का अपना एक कैरियर है, चाहे वो अलीगढ़ का कैरियर हो, चाहे वो हार्वर्ड का कैरियर हो, चाहे वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर का कैरियर हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एज एक्विवेलेंट सेक्रेटरी के तौर पर अपनी खिदमात देने का काम हो। तो अबरार अहमद के साथ एक बड़ी लेगेसी है, उनका एक लंबा कैरियर है। अब जहाँ तक रही बात शमीम साहब के साथ, तो माना जा रहा है कि शमीम साहब के साथ भी एक बड़ा ग्रुप है, और दो अहम चेहरे, चाहे वो शाहिद हों या जुनैद नीनू हों, ये वो दो अहम चेहरे हैं जो लगातार शाहिद के साथ प्लस ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो इंडिपेंडेंटली कमर अहमद और एचआर खान सुहेल को अब तक जिताते आए हैं अपनी मेहनत और अपने प्रयास से। तो जुनैद नीनू के पास ये है कि सिराज साहब की जो साबिक टीम थी, क्योंकि अबरार साहब की वो करीबी हैं, तो माजी में उस टीम का एक मजबूत हिस्सा रहे हैं जो इस वक्त अबरार साहब के साथ हैं। अब सवाल यह है कि इस टीम में और कौन कौन लोग जुड़ेंगे। खबर यह है डॉक्टर मिराज जुड़ सकते हैं, खबर यह है कि अखलाक साहब जुड़ सकते हैं, खबर ये हालांकि अब खबर यह भी आ रही है कि फसीउल्लाह साहब ने भी अबरार साहब का हाथ ज्वाइन कर लिया है, और ख़बर यह आ रही है कि आने वाले दिनों में मुदस्सिर हयात भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि जब कल मुदस्सिर हयात से मैंने बातचीत की तो उन्होंने हंस करके इस सवाल को टालने की कोशिश की। अभी ऑफिशियली उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन क्या कुछ होगा, एक तरफ डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी, एक तरफ अबरार अहमद अपनी पूरी मजबूत टीम, मजबूत कैबिनेट के साथ, जिसमें पत्रकार हैं, जिसमें सोशल लोग हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें इंजीनियर्स हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट हैं, जिसमें टेक्नोक्रेट हैं। तो तीसरी तरफ अमानुल्लाह साहब को तैयार करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अमानुल्लाह साहब को स्वयं ये फैसला लेना होगा कि क्या वो ख़ुद को प्रेसिडेंट के लिए तैयार पाते हैं या नहीं पाते हैं। क्योंकि माजी में जब हमने मुशावरत का चुनाव देखा है तो कुछ लोग हुब्बे अली में नहीं बल्कि किसी और के बुग़्ज़ में ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाने की कोशिश करते रहे जो बहरहाल आए और चुनाव हार के चले गए, चाहे वो नवेद हामिद के ख़िलाफ़ उम्मीदवार उतारने का मामला हो या डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम के ख़िलाफ़ उम्मीदवार उतारने का मामला हो। तो आदमी को आने से पहले पूरा मंथन करना होगा, क्योंकि ये बहुत टाइट इलेक्शन होने वाला है, नंबर का गेम है। लेकिन अमानुल्लाह साहब हों या और दूसरे लोग हों, वो सब के सब आज़ाद हैं। तो उन्हें ये देखना होगा कि जो लोग उनकी लॉबिंग कर रहे हैं, जो लोग उनकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, क्या वो इतने अहल हैं, क्या वो इतने सक्षम हैं कि उनको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे ला सकते हैं और जिता सकते हैं। लेकिन अगर अबू ज़र की टीम इनको ज्वाइन कर सकते हैं, इसके इम्कानात हैं, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट होगा अफजल अमानुल्लाह का। लेकिन अगर टीम ज्वाइन नहीं करती है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा फेलियर भी आने वाले दिनों में साबित हो सकता है। लेकिन आखिरी फैसला मेंबरों को लेना है। चौथी टीम आसिफ हबीब साहब की है। आसिफ हबीब साहब के साथ कौन कौन से लोग खड़े होंगे। एक नए चेहरे हैं, एक नई आवाज़, एक मजबूत आवाज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। कितना कामयाब होंगे आसिफ हबीब साहब, ये भी आने वाला समय बताएगा, क्योंकि मेंबरों की निगाहें टिकी हुई हैं। न्यूट्रल मेंबर्स इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि उनको ये समझना होगा, उनको ये सोचना होगा कि एक वोट उनका इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का 5 साल का भविष्य तय करेगा। उनको ये सोचना होगा कि अगर उन्होंने किसी से मोहब्बत में या किसी से अदावत में वोट दिया तो क़यामत के दिन मालिक उनसे पूछ सकता है उनके इस वोट के बदले अगर किसी चीज़ की बर्बादी होती है या आबादी होती है तो वो उनका अचीवमेंट या उनका बैड अचीवमेंट हो सकता है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में पूछी जाएंगी। तो आसिफ हबीब साहब की अपनी एक अलग लेगेसी है, कारोबारी हैं, कामयाब बिजनेसमैन हैं, लेकिन क्या एज अ बिजनेसमैन वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए एक बेहतर उम्मीदवार साबित होंगे, इसका फैसला भी मेंबरों को करना है। आने वाले दिनों में पता लगेगा। और 5वें कैंडिडेट के तौर पर चूँकि अब तकरीबन बात साफ़ हो गई है कि
बदरुद्दीन खान ने अपना पर्चा भर दिया है, तो उनकी टीम का कौन कौन हिस्सा होता है ये भी एक बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में इसको भी देखना होगा। तो कई सारे चेहरे हैं। सलमान खुर्शीद साहब के बारे में खबर यह आई है कि वो पीछे हट रहे हैं, तो क्या हटेंगे या नहीं हटेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन है, 14 और 13 तारीख का नॉमिनेशन क्लोज हो चुका है, जहां पे 2 प्रेसिडेंट के कैंडिडेट ने एक ही दिन नॉमिनेशन फाइल किया है। उसमें एक अबरार अहमद हैं जो नौकरशाह रहे हैं, बदरुद्दीन अहमद हैं जो राज्यसभा में मुलाजिम हैं, एम्प्लॉई हैं, अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो क्या कुछ होगा, नज़रें हमारी बनी हुई हैं। लेकिन डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी के आने के बाद जिस तरह से एसएम खान, अबू ज़र, सिकंदर हयात और तमाम लोगों के रुख बदले हैं, तेवर बदले हैं, वो कहीं ना कहीं सिराज साहब के ग्रुप के लिए और उनकी टीम के लिए घातक साबित हो सकते हैं। इम्कान इस बात का है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हतमी फैसला मेंबरों को लेना है, हतमी राय मेंबरों को देनी है। खुदा के अगर आपके अपना बैलेट किसी को ना दी जाता है तो आप मेंबरों के वास्ते अपना बैलेट किसी को ना दें। कैंडिडेट के लियाकत, सलाहियत और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लियाकत के जज्बे और उसके ट्रैक रिकॉर्ड के जज्बे और उसके को देख करके ही अपना दें, उसके मुस्तकबिल की प्लानिंग को देख करके ही अपना दें। क्योंकि अगर आप अपना बैलेट किसी को देते हैं तो समझ लीजिए आपने अपना जो हक़ रायदही था वो नीलाम कर दिया है, और उसका इस्तेमाल सदुपयोग होगा या दुरुपयोग के तौर पर होगा। ये एक बड़ा सवाल है, जिसका बहरहाल सवाल आपसे क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा। तो आप किसी का भी फैसला करें अपने विवेक की बुनियाद पर करें, पढ़ करके करें, रिसर्च करके करें। इस बीच खबर ये आई है कि अफजल अमानुल्लाह चाहते हैं कि मेंबरों के बीच में एक डायलॉग हो और सारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का। तो अब सूत्रों से हवाले से खबर ये भी आ रही है कि अबरार अहमद और उनकी टीम ने इस डायलॉग को स्वीकार किया है। वो चाहते हैं कि ओपन डायलॉग हो, तमाम के तमाम सदारती उम्मीदवार इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आएँ, आरओ को ख़त लिखा जाए, सारे के सारे मेंबर आएँ, पहले वो अपनी बात रखें प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, और फिर उसके बाद मेंबर्स को एक एक दो सवाल करने का 30 मिनट 40 मिनट का टाइम दिया जाए। क्या कुछ होगा, नज़रें बनी हुई हैं। हर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हर ग्रुप की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि सिराज कुरैशी साहब, खबर यह है कि खुद बीओटी के उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सिराज साहब का आना कहीं ना कहीं अपने ग्रुप को स्ट्रेंथ करने की कोशिश है। लेकिन क्या कुछ होगा, आप देखते रहिए। वतन समाचार हर अपडेट्स हम आप तक पहुँचाएंगे।